जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बुलडोज़र एक्शन उत्तर प्रदेश सरकार का बहुत ही प्रसिद्ध एक्शन है। लेकिन अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इस बुलडोज़र एक्शन पर उत्तर प्रदेश सरकार से नाराज़गी जाहिर की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रातों रात बुलडोज़र लाकर घर नहीं गिराए जा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, कोर्ट ने 2019 में जो मकान गिराए गए थे उसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार से नाखुशी जाहिर की है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को 2019 में अवैध तरीके से जो मकानों को गिराया गया था उसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार से नाखुशी जताई और सड़क चौड़ी करने एवं अतिक्रमण हटाने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया पर सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश जारी कर दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, प्रधान न्यायाधीश यानी कि जो CJI DY चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति JB पारदीवाला तथा न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया कि उस व्यक्ति को 25 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए जिसका घर 2019 में सड़क को चौड़ा करने के लिए गिरा दिया गया था। पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार के वकील से कहा कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि बुलडोज़र लेकर आएं और रातों रात मकानों को गिरा दें। आप परिवार को घर खाली करने के लिए समय नहीं देते हैं, ये सरासर गलत है। घर में रखा हुआ सामान है, उसका क्या किया जाएगा। पीठ ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव से कहा कि महाराजगंज जिले में मकान गिराने से संबंधित मामले में जांच कराई जाए और उचित कार्रवाई की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर अतिक्रमण हटाना है तो अतिक्रमण हटाने से पहले नोटिस दिया जाना चाहिए। पीठ ने कहा यदि आपत्ति को खारिज कर दिया जाता है तो संबंधित व्यक्ति को अतिक्रमण हटाने के लिए एक तर्क संगत नोटिस दिया जाएगा। यदि संबंधित व्यक्ति उसका अनुपालन नहीं करता तो सक्षम प्राधिकारी अतिक्रमण हटाने के लिए कदम उठाएंगे जब तक कि सक्षम प्राधिकारी या अदालत के आदेश से रोक न लगाई जाए। जहां सड़क की मौजूदा चौड़ाई जिसमें उससे सटी राज्य की भूमि भी शामिल है सड़क चौड़ीकरण के लिए पर्याप्त नहीं है तो राज्य कार्रवाई को शुरू करने से पहले अपनी भूमि का अधिग्रहण करने के लिए कदम उठाएगा। यानी पहले आप भूमि को अधिग्रहण करेंगे। उचित कारण जरूरी है, यानी कि किसी का भी मकान गिराने के लिए कारण उचित होना चाहिए। केवल मुनादी यानी कि आप जो मुनादी करवा देते हैं उससे काम नहीं चलेगा। मुनादी जो एक अनाउंसमेंट करा दिया जाता है कि फला डेट पर हम ये फला मकान जो गैरकानूनी रूप से बने हुए इनको गिरा दिया जाएगा, उसका उचित कारण होना चाहिए। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ भटनागर और अधिवक्ता शुभम कुलश्रेष्ठ पक्ष रख रहे थे। अदालत ने उनका पक्ष सुनते हुए कहा कि यह स्पष्ट है कि मकान गिराने की प्रक्रिया पूरी तरह मनमानी थी और कानून का पालन किए बिना उसे अंजाम दिया गया। सुनवाई के दौरान पीठ को संबंधित क्षेत्र में 123 ढांचों को गिराए जाने के बारे में सूचित किया गया। पीठ ने राज्य सरकार के वकील से कहा कि आप कह रहे हैं कि आपने केवल मुनादी की थी, बताएं कि किस आधार पर निर्माण कार्य को अनाधिकृत यानी गैर कानूनी बताया गया। जब राज्य के वकील ने सड़क चौड़ीकरण परियोजना के बारे में बताया तो पीठ ने कहा सड़क चौड़ीकरण बस एक बहाना है, यह उचित कारण नहीं लगता है। कारण तो कुछ और ही प्रतीत होता है जिसकी जांच करवाई जाए। सुप्रीम कोर्ट ने प्राकृतिक न्याय सिद्धांतों का पालन करने के लिए राज्यों को निर्देशित किया। अदालत ने राज्यों से कहा कि वे अभिलेखों या मानचित्रों के आधार पर सड़क की मौजूदा चौड़ाई का पता लगाएं तथा सर्वेक्षण करें यानी सर्वे करें, जिससे सड़क पर यदि कोई अतिक्रमण है तो उसका पता चल सके। कहा कि यदि सड़क पर अतिक्रमण का पता चलता है तो राज्य को इसे हटाने से पहले अतिक्रमण करने वाले को नोटिस जारी करना होगा और यदि नोटिस की सत्यता और वैधता पर आपत्ति जताई जाती है तो राज्य प्राकृतिक न्याय यानी नेचुरल जस्टिस के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए स्पीकिंग ऑर्डर यानी कारण सहित आदेश जारी करेगा। तो ये थी सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई का नतीजा।